नमस्कार फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आज के ब्लॉग में आपसे ये बात करने आई हूँ कि जैसे कि हम लोग गांव के लोग क्या वीडियो बनाते हैं। हम मेन तो इसी बात पे इस मतलब इस पे बात करेंगे कि हम जैसे गांव की महिला लोग हो गई। हम मानते हैं हमारे भारत का संविधान महिलाओं को और पुरुषों को बराबरी का हिस्सा देता है और बराबरी का दर्जा देता है। फिर भी आज की डेट में मान के चलो, तुम गांव की शहरों की अपेक्षा गांव में है तो आज भी जो गांव है हमारा पहले पुरुष प्रधान है। हर घर की कंडीशन यही है कि किसी भी कार्य में कोई भी क्षेत्र हो, जैसे घर का हो, बाहर का हो, समाज का हो, कोई भी कार्य हो, उसमें सबसे पहले हमारे गांव में पुरुषों को पहले सामने किया जाएगा। पुरुष प्रधान पहले हमारा गांव। इसलिए मैं आज के ब्लॉग में आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि जो भी महिलाएं ये सोचती है, शहरों की अपेक्षा महिलाएं, गांव की महिलाएं गृहस्थी के कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती है, ज़्यादा काम करती है। उन लोगों के काम ज़्यादा होते हैं। शहरों में भी करते हैं, मैं ये नहीं बोलती कि शहरों की महिलाएं काम नहीं करती, पर गांव की महिलाओं को पूरी गृहस्थी संभालना होता है। वो घर के कार्य करेगी, फिर बाड़ी के कार्य करेगी, खेत के कार्य करेगी, बहुत प्रकार के काम होते हैं उनके। और शहर में ऐसा है कि महिलाएं लोग सिर्फ शहर में ऐसा है कि वो लोग है तो सिर्फ घर का काम करेंगे, जो भी अपने खाने पीने का है। उसके बाद में है तो फिर जो भी जो भी लेडीज़ अगर नौकरी करती है तो वो नौकरी पे जाएगी, नहीं तो फिर बाकी महिलाएं लोग अपने घर में रहती है। और शहरों में कुछ भी कर सकती है, महिलाओं को छूटें रहती है और वो कोई भी कार्य कर सकती है। उनके घर की स्थिति नहीं अच्छी नहीं है तो नौकरी भी कर सकती है। जो भी काम वो करना चाहती है उसको पूरी छूट होती है। 100% में मान के चलो कि 95% ऐसा कर सकती है शहरों की महिलाएं। और 5% बहुत बहुत कम 5% महिलाएं ये सब काम नहीं करती। वो घर में रहती है, घर के कार्य करती है और घर के बंदिशों में रहती है। पर मैं आज की इस ब्लॉग में सिर्फ आपसे मतलब यही बात और यही डिस्कस करने आई हूँ। मतलब मेरा भी चैनल को ही सपोर्ट नहीं हुआ है। मेरे चैनल पे कोई मतलब ज़्यादा अभी मेरा चैनल पॉपुलर नहीं हुआ है। कोई चैनल मेरा भी बड़ा नहीं हुआ है, ज़्यादा व्यू नहीं हुए और ज़्यादा वीडियो भी नहीं डाली हूँ मैंने अभी तक यूट्यूब में। मेरा ये 12वां या 13वां वीडियो है। पर मैं इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ मैं आपको कि इस वीडियो में कि अगर किसी भी महिला का ये मन है कि मैं कुछ करूँ या मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूँ, तो पैसा कमाऊँ। महिलाओं को ऐसे भी इंडिपेंडेंस होना चाहिए, खुद कमाना चाहिए। 2 रुपये जो कोई भी महिला अगर कमाती है तो उनकी इमेज अलग होती है, गृहस्थी के कार्य करने वालों की इमेज अलग होती है। तो मेरा मानना यही है कि अगर तुम 2 पैसा कमाना चाहते हो कि हमारी जर्नी स्टार्ट हो, हम कहीं से 2 रुपया लाए या 2 पैसा कमाए, तो आप घर में बैठे गृहस्थी के कार्य करते हुए आप सबसे बेस्ट ऑप्शन यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बना के जो भी आपके घर के काम करते हो या जो भी कार्य आप करते हो उसको डाल सकते हो। कोई भी ब्लॉग आप डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको नाचना ही आ रहा हो तो नाचना ही डालो, गाना आना आ रहा होगा तो गाना ही डाल सकते हो। ऐसा नहीं है। आपको जो भी कार्य आता है आप उसके अकॉर्डिंग उस कार्य को आप अपना यूट्यूब पे ला सकते हो। यूट्यूब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें महिलाओं को पुरुष भी कार्य कर सकते हैं और महिला भी कार्य कर सकती है। और ख़ास करके वो महिलाएं कार्य कर सकती है जो 24 घंटा सुबह के 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक के अपने घर को संभालती हो, अपने घर के कार्य करती हो। और उनको ये लगता है उनके मन में ऐसी मेंटलिटी रहती है उनकी कि नहीं यार, हम भी 2 रुपया कमाते तो हमारे घर की प्रॉब्लम ठीक होती, या हम अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर सकते, या हम अपने बच्चों को और अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकते हैं, अच्छे अच्छे पढ़ा सकते, अच्छी स्कूल में भेज सकते। ये खुद के लिए 2 पैसा कमाते। उन्हीं महिलाओं के लिए मैं बोल रही हूँ कि कोई क्या बोलता है, कैसा बोलता है, आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल ना सही हैं तो हमको उस कार्य करने को उस
कार्य को करने के लिए हमको कोई भी शर्म नहीं आना चाहिए। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, हमारी मानसिक स्थिति उस कार्य को छोटा या बड़ा करती है। और ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब पे कार्य कर रहे हैं, आप इस वीडियो के थ्रू अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, तो आप उस कार्य को प्रोत्साहित कीजिए और उस कार्य पे ध्यान दीजिए। आप अपने गृहस्थी के कार्य पे ध्यान दे रहे हो तो गृहस्थी के कार्यों को ब्लॉग के थ्रू डाल सकते हैं आप। और सिलाई सिलाई कर रहे हो, सिलाई को डाल सकते हो। जो भी ब्यूटी पार्लर का है, ब्यूटी पार्लर का डाल सकते हो। आप जो भी कर रहे हो, छोटे बड़े सभी कार्यों को आप डाल सकते हो यूट्यूब पे। या और कुछ कर रहे हो उसके लिए आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम ये कार्य कर रहे हैं तो हमको क्या बोलेंगे। आज अगर हम एक वीडियो बना के डालते हैं यूट्यूब पे, तो हमको पता है कि हम जैसे एक वीडियो बना के डाल रहे हैं तो हम साथों साथ फेमस तो होएंगे नहीं। हाँ, नहीं हमको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, नहीं ज़्यादा सब्सक्राइब मिलेगी, नहीं कोई कुछ होएगा, हमारे वीडियो कोई एक साथ पॉपुलर नहीं हो जाएंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप थोड़ा अपने अंदर संयम बनाए रखें। आज नहीं कल आपके ब्लॉग पॉपुलर होंगे या आप 2 पैसा कमा सकते हो। थोड़ा संयम बनाइए और अच्छे से कार्य कीजिए, यही है। और मैं वही बता रही हूँ कि अगर आपको कोई रोकता है टोकता है, आपके हस्बैंड आपका सहयोग साथ दे रहे हैं, आपकी फैमिली साथ दे रही है, तो आप उस कार्य को करने में बिल्कुल मत बेझिझक कीजिए। समाज क्या बोलता है, गांव क्या बोलता है, इस चीज़ को आप बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि अगर हम अच्छा भी कार्य कर रहे हैं तो समाज हमको बोलेंगे, गांव में बोलेंगे, आजू बाजू मतलब कोई भी जो भी हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहा है वो बोलेगा। और बुरा भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बोलेंगे। हमको अगर किसी भी कार्य को करने बैठते हो आप, तो लोग आपको आगे बढ़ाने का बिल्कुल नहीं सोचेंगे, आपको पीछे खींचने का सोचेंगे। तो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो भी कार्य करते हैं आप उस कार्य को पूरा टाइम दीजिए। और ये ब्लॉग मैंने इसलिए नहीं बना है कि हाँ मैं आपको मतलब मैं कोई इस ब्लॉग से फेमस होना है। मैं ये ब्लॉग सिर्फ इसलिए बना रही हूँ, ये वीडियो इसलिए डाल रही हूँ कि जो छोटे यूट्यूबर है जो सोचते हैं कि हमारी वीडियो फेमस नहीं हो रही है, या जो गांव की महिलाएं सोचती है कि हम नहीं कर पाएंगे या कर रहे हैं तो हमको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, तो ये सब सोचना बंद कीजिए। आपको धीरे धीरे इस चीज़ का लाभ मिलेगा। आप थोड़ा संयम बना रखिए और अपने कार्य को आगे करिए। इसी के साथ मैं आपके साथ में अगर मेरे बोलने या बताने में कोई भी गलती हुई होगी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, नमस्कार जी।